तो गाइज मैं हूँ शिवम एंड आई वर्क फॉर VMware एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ टू। तो ये जिनको पता नहीं है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और एन SDE रोल। ठीक है। तो ये एक करियर रिलेटेड चैनल है जहाँ पे मैं बात करूंगा आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से लेके आपके IT इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस तक आपका कैसे जर्नी होगा, या फिर व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, है ना। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में शेयर करूंगा ताकि आप लोग बेटर समझ पाओ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो मुझे ये चैनल शुरू करने की जरूरत ही क्या पड़ी। देर आर क्वाइट अ फ्यू वेरी वेरी गुड चैनल्स एंड वो आपको अच्छे से अच्छी जानकारी वो दे रहे हैं। तो ऐसा था कि मैं हूँ टायर 3 कॉलेज से और मुझे पता है टायर 3 वालों का दर्द क्या होता है। तो राइट एजुकेशन मिलने से लेके जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए लगेगा उस तरह की जो ग्रूमिंग जो होती है टायर 3 कॉलेज में मतलब कम होती है, काफ़ी कम होती है। और मुझे वो पता है, तो खुद को कैसे हम डेवलप करें ये चीज़ मैंने खुद के लिए करी है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के भी काम आए और आप भी आपके करियर में सक्सेसफुल बनो। जो भी आप मुझे देख रहे हो और आप टायर 3 कॉलेज से अगर आते हो तो एक हमारे में एक सिनर्जी होगी। आप मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पाओगे क्योंकि आप भी उसी से गुजर रहे हो जिसमें से कभी मैं गुजरा था। तो बेसिकली ये एक ट्यूनिंग बैठेगा हम में कि वट एवर आई टेल यू वो आपको रेलिवेंट लगेगा। टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस वाले बंदों के लिए थोड़ा सा जो मेरे करियर एडवाइस होंगे जॉब हंट वगैरह के रिलेटेड, जो भी मैं अगले वीडियोस में डालूंगा, तो वो उनके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो टायर 3 वाले मुझसे ज्यादा रिलेट कर पाए। तो शुरुआत करते हैं ये समझने से कि टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस में ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो हमारे टायर 3 कॉलेजेस में नहीं होता, और उसी की वजह से वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू अस, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। ठीक है, बाद में तो मुझे लगता है कॉलेज एंड ऑल डजेंट रियली मैटर। जब आपका एक एक्सपीरियंस सर्टेन लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर आपकी एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी है उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। बट फिर भी इन इन द बिगिनिंग आपको आपका कॉलेज जो एक बूस्ट देगा करियर को, एक एक बार आप जब शुरू करोगे तो जो बूस्ट मिलेगा वो टायर 1 टायर 2 में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टायर 3। तो वो क्यों है? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि टायर 1 एंड टायर 2 कॉलेजेस में एजुकेशन इज वन पार्ट, कि वो तो है ही बढ़िया, वो होता ही है। बट उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो पीयर होते हैं वो अगर आपके ब्रिलियंट पीयर अगर होंगे, तो मतलब आपके जो क्लासमेट्स है या फिर जो एंटायर सराउंडिंग है, जितने भी आपके सीनियर्स है या फिर जूनियर्स है, तो एंटायरली जो आपके पीयर है कॉलेज में वो जितने स्मार्ट या फिर हार्ड वर्किंग या कह लो ब्रिलियंट होंगे उतना आपको कंपटीशन ज्यादा फील होता है। और उस कंपटीशन की वजह से आप भी मेहनत करते हो एंड देयरफॉर इट लीड्स टू सक्सेस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टायर 1 टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस के बेसिक स्ट्रक्चर में। तो विद दैट मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ी सी बताऊंगा ताकि आपको ये समझे कि आप मुझे क्यों सुनो। राइट, तो चलिए मेरी करियर जर्नी एक बार देखते हैं। तो मैंने शुरुआत में 10+2 तक मैं महाराष्ट्र की एक छोटी सी सिटी में रहता था। तो उसके बाद में इंजीनियरिंग करनी थी। तो मेडिकल तो मुझे जाना ही नहीं था, कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। उसमें भी कंप्यूटर रिलेटेड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे शायद सीखना है। तो क्योंकि लाइक एवरी मोस्ट ऑफ देम बचपन में मैं वो गेमिंग वगैरह करता था, तो मुझे क्रेज था एक कि चलो गेमिंग करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक हाउ हाउ दे डेवलप द गेम्स एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो उसी के वजह से मैंने फिर इंजीनियरिंग करना चूज किया और मैं आया पुणे सिटी में। तो वहीं पे एक टायर 3 कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई थी। और तभी से लेके मैं मतलब जो भी मैंने सीखा है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, वो अगर वैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर से मैंने वो सारी चीज़ें पिकअप करना, काफ़ी अच्छे से पिकअप करना शुरू करी। क्योंकि एज यू ऑल नो टायर 3 कॉलेज में 1st 2nd ईयर और 3rd ईयर तक तो हमें बस हम रटते रहते हैं, पेपर्स लिखते हैं और जो सबसे ज़्यादा लिखेगा उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करोगे तो आपको और समय बाद में देना पड़ता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ कि मैंने फिर 1st ईयर 2nd ईयर तो ऐसे ही चला गया। जो भी करते थे वो बस रटो पेपर लिखो
और उसके बाद में कुछ इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो वो एक था। और ऐसी कंपटीशन भी नहीं फील होती, और कोई गाइड करने को भी नहीं होता कि यू हैव टू स्टार्ट योर, अगर आईटी और कंप्यूटर साइंस के बारे में बोलूँ तो यू हैव टू स्टार्ट योर कोडिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो ये ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। तो हमें ये चीज़ रियलाइज होने तक वो काफ़ी लेट हो गया था, और ऐसे ही कई लोगों के साथ होता है। तो बाद में जब जॉब के लिए फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में जब हम अप्लाई करते हैं या फिर कैंपस पे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे इंजीनियरिंग के जर्नी में मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी। उसमें से पहली जो थी वो एक मतलब मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर था वहाँ पे। तो मैं और मेरा दोस्त हम जाया करते थे, और वो एक लोकल कंपनी, एक स्टार्टअप था। उसके बाद में जो सेकंड इंटर्नशिप थी, वो एक्चुअली इंटर्नशिप नहीं, वो फेलोशिप थी। तो मैं अब्रॉड गया था, न्यू जर्सी में स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने वो फेलोशिप मेरी कंप्लीट करी। वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जो रिसर्च था उस प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया। तो बेसिकली ऐसा था कि जो हमारे प्रोफेसर के अंडर जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उस प्रोजेक्ट पे हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। तब जाके मैं इंट्रोड्यूस हुआ डेटा एनालिटिक्स के डोमेन से, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। तो एक कॉलेज के अलावा जो भी कुछ मेरे साथ जो बेहतर हुआ वो इन 2 एक्सपीरियंसेस से हुआ। ये मैं कहूँगा, एक तो वो इंटर्नशिप थी पहली, और दूसरी है फेलोशिप। तो इन 2 चीज़ों के अलावा फिर मैं धीरे-धीरे जब मैं देखता गया कि सराउंडिंग में लोग क्या-क्या कर रहे हैं, और मेरे कुछ और दोस्त थे जो अलग-अलग कॉलेजेस से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो मैं कंटिन्यूअसली उनके टच में वगैरह रहता था। तो मुझे पता चलता था कि लोग रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें तो होती नहीं थी मेरे से ऑनेस्टली थर्ड ईयर में वगैरह। तो फिर मैंने क्या किया, रिसर्च पेपर पे काम करना शुरू किया। एक जो मेरे दिमाग में था एक प्रोडक्ट, तो एक उस पे थोड़ा-सा रिसर्च किया, पेपर्स पढ़े और एक रिव्यू पेपर लिखा, है ना? तो कुछ ना कुछ करने की जो इच्छा थी मन में कि चलो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, है ना? वो क्यूरियोसिटी जो थी, तो वो एक अच्छी चीज़ थी मेरे में, शायद ये मुझे लगता है। और वो होनी चाहिए, हर किसी में होनी चाहिए। आपको गाइडेंस मिले या ना मिले, हसल करने की आपकी अगर तैयारी होगी तो आप कभी ना कभी तो आप अपने मुकाम पे पहुँच ही जाओगे। तो ये एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ में जिसमें एफ़र्ट डालना पड़ता है, उस चीज़ से लोग दूर रहा करते हैं हमेशा, मैंने ये देखा है। तो जहाँ पे भी एफ़र्ट डालना है तो डालो, दिस इज़ द राइट एज, तो आप वो करो, बाद में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, बट नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल टू डू दैट एफ़र्ट। तो ये चीज़ है। तो ये 2 इंटर्नशिप्स हो गई, उसके बाद में फिर फाइनल ईयर आया, तो बैठने लगा मैं कैंपसेस पे इंटरव्यूज़ के लिए वगैरह। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ के फाइनल राउंड से भी रिजेक्ट हुआ हूँ, और ये एक जर्नी होती है, तो रिजेक्शंस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, तो उससे डिस्करेज नहीं होना कभी भी। मैं होता था ऑनेस्टली, आई वोंट लाई। लेकिन हर कोई होता है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। और ये शायद से अगर आप मुझे सुन रहे हो और आप उससे अभी गुज़र रहे हो, तो जस्ट नो दैट रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो उससे डिस्करेज नहीं होना, और बस लड़ते रहो यार, फाइट दो, हो जाएगा आपका भी। आप 100 कंपनी के इंटरव्यूज़ दो यार, लेकिन एक ही चाहिए ना आपको ऑफ़र। तो उस तरीके से सोचो कि यार ऑफ़र तो एक ही चाहिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है बाकी से अगर रिजेक्शन भी मिल जाए तो। तो फिर ये है। उसके बाद में मेरा कॉग्निज़ेंट में प्लेसमेंट हो गया था इनिशियली, जो कि मुझे शायद लगता था कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में ना एमएस का जो था वो चल रहा था कि मुझे चलो एमएस करना है अब्रॉड जाके। लेकिन क्या होता है कि एक नॉर्मल फैमिली एंड माय पेरेंट्स, तो उनको लगता था कि तू इंडिया में क्यों नहीं सीखता? इंडिया में भी तो है, आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? तो मैंने सोचा कि यार ठीक है यार, सब बात तो सही है, एमएस करना है तो क्यों करते हैं लोग? तो वो एमएस का ऐसा होता है कि जिनको बाहर जाके सेटल होना है, वो लोग करते हैं, जिनको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग करते हैं। तो मतलब ये 2 प्राइमरी रीज़न्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई जाता है तो पता नहीं, उनके कुछ अपने रीज़न्स हो सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है, तो चलो मुझे भी जाना है। उनको पता नहीं होता वहाँ जाके भाई इतना, मतलब जितना हमें दिखता है बाहर की बहुत ही ग्लैमरस है, काफ़ी मज़ा आएगा एंड ऑल दोज़ थिंग्स, तो वैसे नहीं होता। काफ़ी वो
खुद के काम खुद से करना प्लस स्टडीज एंड ऑल, इट बिकम्स रियली टीडियस टू हैंडल। तो वो चीज़ होता है। बट या तो फिर मैंने क्या किया कि ठीक है चलो गेट के लिए तैयारी करते हैं, तो इंजीनियरिंग तो हो गई, ऑफर थी मेरे पास एक। उसके बाद में मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया, और कंपनी का जब ज्वाइनिंग आया तो मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में था यार नहीं एजुकेशन करना है और थोड़ा आगे सीखना है ना, तो ये चीज़ चल रही थी। और फिर गेट के लिए पढ़ाई किया। मेरे जो घर पे थे वो मॉक्स वगैरह भी मैंने दिए, तो उसमें नंबर काफ़ी अच्छे आते थे। तो मुझे लगता था कि यार चलो नहीं आईआईटी कोई तो एनआईटी तो अच्छा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई। तो फिर मैंने वो, क्या होता है ना, आपकी एक डेस्टिनी होती है कि आपके साथ ये अगर कुछ चीज़ होना है तो वो होके ही रहेगा। तो मैं जब एग्ज़ाम के लिए गया उस दिन पता नहीं मुझे वो फिर से वो फीलिंग आने लगा कि यार मुझे पहले तो एमएस करना था, मेरे दिमाग में एमएस का था, है ना? तो वो सारी चीज़ें मुझे राइट बिफोर द एग्ज़ाम वो मेरे माइंड में आने लगी। तो वो इससे ना क्या हो गया, मेरा एग्ज़ाम रुइन हो गया। मैं मतलब मुझे इतना इतना घटिया स्कोर आया मेरा लिटरली, कि उससे मेरा नंबर कहीं पे भी अच्छी जगह पे तो लगने ही वाला नहीं था। तो वो तो एक चीज़ था। उसके बाद में फिर मुझे वो ड्रॉप आउट कर देना पड़ा कि चलो गेट तो छोड़ ही दो यार, ये आइडिया, ये दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर अस। तो उसके बाद में फिर मैंने जीआरई के लिए प्रिपेयर किया, घर वालों को फिर से एक बार उनसे बात की कि मैं मुझे ये करना है, राइट? और जीआरई करना है एंड देन आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मुझे जब बाहर जाके सीखना है ना, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस करी। फिर एमएस के लिए प्रिपेयर किया, मतलब जीआरई दी, टोएफल दी, तो वो सब हो गया, स्कोर्स मेरे अच्छे आए। बाद में वो एप्लीकेशंस एंड ऑल, उसके बाद में एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया था। इन द मीन टाइम मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन करी थी। तो ये प्रोसेस गेट के पहले, गेट को प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन करी थी, जो कि एक स्टार्टअप ही था। वो काफ़ी अच्छे लोग थे, वो काफ़ी नॉलेजेबल थे, तो मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और स्टार्टअप में जो भी करना होता है वो स्क्रैच से होता है, तो इसके वजह से मुझे और ज़्यादा सीखने को मिला। तो वो हो गया। फिर ये आ गया ना कोविड। कोविड के जस्ट पहले मैंने सोचा था कि अगर मुझे बाहर जाना है तो एमएनसी का एक्सपोजर अगर मिले, तो मुझे वो भी देखना था कि स्टार्टअप तो पता चल गया अब मुझे क्या है, एमएनसी भी मुझे देखनी थी कि क्या होती है। तो मैंने सोचा कि तो ऐसे करना नहीं चाहिए, बट ये मैंने किया था कि मैंने सोचा एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी, 2-4 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आई फ्लाई। तो ये मेरा बेसिक, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए। दैट इज द डिजास्टरस थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, क्योंकि एनीथिंग यू लीव आधे में, तो वो काम नहीं करने वाला। एकदम सिंपल चीज़ है। आधा एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं, आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा, ना आप आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, या फिर ना मतलब बाहर जाना है तो एवरीवन वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिली, राइट? तो वो भी नहीं कर पाओगे, काम भी पता नहीं क्या ही कर रहे हो, तो डायरेक्शनलेस हो जाएगा लाइफ पूरा। तो वो चीज़ कभी नहीं करना। तो मैंने वो किया था, जो कि काफ़ी बड़ी गलती थी। बट लकीली क्या हुआ कि जैसे ही 4 या 6 महीने हो गए मुझे कंपनी ज्वाइन करे, टीसीएस, इनिशियली मैंने टीसीएस ज्वाइन करी थी। तो उसके बाद में आ गया कोविड। तो कोविड के वजह से आई हैड टू वेट फॉर येट अनदर ईयर हियर इन इंडिया। तो मेरी जो एडमिशन हो रखी थी वो हो गई डिफर्ड टू द नेक्स्ट फॉल सेमेस्टर। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो अच्छा खासा ये 1 साल का और पहला थोड़ा एक्सपीरियंस मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अराउंड 2 इयर्स का या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके एमएस के लिए जाऊँगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं सोच रहा था। बट अगेन क्या हुआ कि इन द मीन टाइम while I was preparing for job when I go abroad, right? So यहाँ पे इंडिया में जॉब लेना और अब्रॉड जॉब लेना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? वी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव द राइट टू अप्लाई टू एनी ऑफ द कंपनी, और हर कोई अगर हमारे स्किल्स राइट है तो हमें हायर करना चाहेगा। ये चीज़ बाहर नहीं होती। बाहर जो बैरियर आ जाता है एक, कि हर कोई कंपनी आपके लिए वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करना चाहती बेसिकली। तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है क्राउड से, और आप स्टैंड आउट कब करोगे? जब आप ट्रूली काफ़ी प्रोफिशिएंट होगे आपके काम में। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी पहले से ही मैं कर रहा था। डेटा स्ट्रक्चर्स पे, एल्गोरिदम्स पे मैंने लीड कोड में काफ़ी कोडिंग की। फिर जो मेरे पर्सनल जो इंटरेस्ट थे, जैसे कि
कोई वेब डेवलपमेंट हो गया तो उस पर मैंने काम करा, खुद के लाइव प्रोजेक्ट्स, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मैंने पब्लिश किए, डिप्लॉय किए, गिटहब पे वो अभी भी लाइव है। तो ये सारी चीज़ें करी, ब्लॉग लिखे, तो काफ़ी प्रोडक्टिव काम जो था मैंने इन दिनों में किया। बेसिकली दिस वाज आफ्टर द इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ नोट करो कि ये चीज़ें ना लोग इंजीनियरिंग के टाइम में करते हैं। जो कि अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं वो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ये चीज़ें करते हैं। और आप भी मेरे साथ रेजोनेट कर पाओगे कि हम टायर 3 वाले लोग ये कॉलेज होने के बाद करते हैं ये सारी चीज़ें। तो बस मैंने भी वही किया। लेकिन काफ़ी लोग ना ये बाद में भी नहीं करते, वो काफ़ी गलत चीज़ होती है। क्योंकि बाद में आप जब इंडस्ट्री में जाते हो आपको तब तक तो समझ में आ ही जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्री की, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, राइट? तो तब जाके अगर आप फिर से नहीं करते हो और आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। तो वहाँ पे मैंने स्टैंड आउट किया, मैंने एफर्ट लिया 2 साल कंप्लीटली आफ्टर माई इंजीनियरिंग। उसके वजह से ही मेरा VMware में सिलेक्शन हुआ। तो इंटरव्यूज़ लगे थे मेरे VMware के, वहाँ पे मैंने मेरे ऑलमोस्ट 7 to 8 टेक्निकल राउंड्स हुए थे। इंडिया से थे कई, कुछ US से थे, स्वीडन से थे, तो ये सारे थे। और इसका मैं एक मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पे एक अलग से वीडियो बना के भी मैं डालूंगा। बट या तो उसके बाद में मैंने VMware ज्वाइन किया और फिर तब से मैंने MS का जो था मेरे दिमाग में वो चला ही गया। क्योंकि सी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चेजिंग मास्टर्स डिग्री इन द US, फॉर मी एट लीस्ट, वाज दैट आई वांटेड टू actually go over there, learn a bit more than what I did here in India, और उसके बाद में I wanted to land a good job। तो हर किसी का ड्रीम यही होता है, ऑलमोस्ट आई बिलीव मोस्ट ऑफ देम दे हैव द सेम ड्रीम। तो मेरा भी वही था, मुझे एक अच्छा जॉब लैंड करना था वहाँ जाके। तो मैंने सोचा कि यार अगर यहीं पे अगर मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है और ये लोग पैकेज भी काफ़ी डिसेंट ऑफर करते हैं, जस्ट कैन नॉट कंपेयर इट विथ अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज या व्हाटएवर, तो ये बेस्ट इन इंडस्ट्री होता है। तो इतना सब कुछ अच्छा छोड़ के अगर मैं फिर से एजुकेशन के लिए हसल करने जाऊँ, तो आखिरी में मेरा डेस्टिनेशन तो वही था कि मुझे एक अच्छी कंपनी में लैंड करना था। तो अगर मैं वो यहीं इंडिया में ही वो चीज़ अगर मैं अकम्प्लिश कर रहा हूँ, तो फिर वो उतना हसल करने का ना मेरे लिए कुछ मतलब नहीं बना। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। आपके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इस पे, बट मेरे तो थे कि फिलहाल के लिए तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद दीज गाइज, एंड माई टीम इज़ रियली ऑसम यहाँ पे इन इंडिया एट VMware। माई टीम इज़ द बेस्ट टीम आई हैव एवर वर्कड विद, और मैंने जो मेरा डिसीजन लिया टू स्टे बैक हियर वाज वर्थ इट। तो ये थी मेरी एंटायर जर्नी। और अभी आप इसमें कितने रिलेट कर पाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर इसके रिलेटेड ही आप कुछ और वीडियोस चाहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो तो मैं डालूंगा, मेरा इंटरव्यूज एक्सपीरियंस मैं डालूंगा। उसके अलावा अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो डू लेट मी नो, बिकॉज आई विल मेक श्योर दैट आई मेक एटलीस्ट 1 वीडियोज ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो आपको शायद हेल्प होगा, यही तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी सफ़र किया, मैंने जो भी फेस किया है, या फिर इसको सफरिंग नहीं कहते, ये ऐसा है कि ये पार्ट है अपने लाइफ का, राइट? तो टू हसल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड विदाउट हसल मुझे लगता नहीं कि लाइफ में कुछ मीनिंग भी है। तो ये जो मेरी जर्नी थी, तो ये अगर मैं आपके साथ और बेहतर तरीके से शेयर कर पाऊँ तो डू लेट मी नो व्हाट यू think on this, and let me know your questions if you have any. So with that, I'll take your leave. Shivam Birud signing off.